नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को अपने रंग में रंगने, अपने ढंग में ढालने का सिलसिला शुरू कर दिया है? क्या वो कांग्रेस पार्टी में ऐसे संगठनात्मक परिवर्तन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कर रहे हैं, जो आगे जाकर उनकी टीम के रूप में तब्दील हो जाएगी? राहुल गांधी हमेशा से शिकायत करते रहे हैं कि संगठन में ऐसे लोग हैं, पार्टी में वरिष्ठ पदों पर ऐसे लोग हैं, या यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें भी ऐसे मेंबरान हैं जो उनके प्रति वफादार नहीं हैं, या जिनकी वफादारी कहीं और है। कई बार ये भी कहा जाता रहा है कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनको उस तरह से अपना नेता नहीं स्वीकारते हैं जैसा कि किसी पार्टी में स्वीकार करना चाहिए। और आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जब पद छोड़ा था, इस्तीफा दिया था, तो उनकी एक बहुत बड़ी शिकायत यही थी और उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर सीधा प्रहार किया था, चाहे वो गहलोत हों या कमलनाथ हों। इन दोनों को खास तौर पर उन्होंने टारगेट किया था। और भी नेता थे जो पार्टी के संगठन में उच्च पदों पर कुंडली मार के बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ होता भी है तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जो G23 का ग्रुप बने था उसमें भी ऐसे लोग थे जो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और इस वजह से पार्टी जो है वो आगे बढ़ने की बजाय पीछे खिसक रही थी और राहुल गांधी इससे निराश हो गए थे, हताश हो गए थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन धीरे धीरे राहुल गांधी की वापसी हुई, उन्होंने अपनी जगह पार्टी में बनाई, अपने लिए सम्मान पैदा किया। भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा, अडानी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने साहस का प्रदर्शन किया, वगैरह वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें हुई। इस सब से आप अच्छे से वाकिफ़ हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का ने अपने को री इन्वेंट किया, पुनराविष्कार किया, और वो एक नई छवि के साथ, एक नई ताकत के साथ, नए कद के साथ खड़े हो गए हैं। अब वो इस स्थिति में हैं जब पार्टी को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। अब उस समय जो सोनिया गांधी शायद राहुल गांधी को पूरी तरह से कमान देने से परहेज कर रही होंगी या घबरा रही होंगी, अब वो पीछे हट गई हैं। अब सोनिया गांधी कांग्रेस के नेतृत्व में कोई बहुत बड़ी भूमिका निभाती नज़र नहीं आती, वो पर्दे के पीछे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये जोड़ी अब कांग्रेस की कर्णधार बन गई है। बागडोर अब इनके हाथ में है। सोनिया गांधी, हो सकता है कि उनसे सलाह ली जाती हो, वो अपनी सलाह देती भी हों और कुछ सलाहों को माना भी जाता हो, लेकिन अब मोटे तौर पर ये स्थापित हो गया है कि राहुल गांधी और खड़गे की जोड़ी है, और उसमें भी राहुल गांधी दरअसल में नेता हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष होने के नाते वो अपनी भी चलाते ही होंगे। ऐसा कभी लगा नहीं कि वो गांधी परिवार या राहुल गांधी के इशारे पर कुछ कर रहे हैं। उनने अपनी स्वतंत्र छवि भी बनाई है और वो दिखता भी है साफ तौर पर। वो कहीं, बल्कि राहुल गांधी ने ये प्रूफ करने की कोशिश की है बार बार कि नेता वही हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। उनको जिस तरह से सम्मान दिया उन्होंने, उनका ख्याल रखते हैं। जब कभी भी ऐसा मौका आता है तो उससे उन्होंने एक बहुत अच्छा, परिपक्व, ईमानदार संदेश जनता के बीच में दिया है, पार्टी के अंदर भी दिया है। तो खड़गे और राहुल, अब एक तीसरी नेता भी इस परिदृश्य में उनका प्रवेश हुआ है और वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी भी कहीं ना कहीं एक भूमिका निभाती देखी गई हैं। जब राजस्थान में बगावत हुई थी तो माना जाता है कि पायलट को मनाने में उन्हीं की भूमिका थी। यहाँ तक कि पंजाब में जब क्राइसिस पैदा हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से, तब भी उसमें उनकी एक भूमिका थी। तो ऐसी भूमिका वो निभाती रही हैं जो
उनके रिलेशन हैं किसी किसी नेता से, उसके आधार पर वो एक भूमिका क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए ट्रबल शूटर के रूप में वो रही हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि वो कांग्रेस की लीडरशिप में कोई बड़ी भूमिका उनको दी गई है और उसे निभा रही हैं। लेकिन चूंकि अब वो सीधे तौर पर राजनीति में आ चुकी हैं, वायनाड से सांसद बन के संसद में पहुंच चुकी हैं, तो उनसे अपेक्षा की जा रही है कि उनकी भी भूमिका अब ज़्यादा गंभीर होगी, ज़्यादा बड़ी होगी। तो आप इन तीन नेताओं को अगर जोड़ दें, खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, तो ये एक नई लीडरशिप बनती है। अब नई लीडरशिप तो बन गई, लेकिन संगठन का क्या होगा, उसके नीचे का जो ढांचा है उसका क्या होगा? अगर उसको नहीं बदला जाएगा तो उससे राहुल गांधी क्या हासिल करेंगे? उस जड़ संगठन से कुछ भी हासिल नहीं करेंगे और इसको बदलने की कवायद शुरू हो गई। हालांकि बेलगावी में जो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, उस समय में ये निर्णय लिया गया था कि 2025 में बड़े परिवर्तन संगठन में किए जाएंगे और अब उन परिवर्तनों की शुरुआत हो गई है, जिसमें पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 13 राज्यों और 4 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ बदलाव किए हैं। वहाँ के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को बदला गया है, नए इंचार्ज को मौका दिया गया है और इसमें कुछ खास जो परिवर्तन हुए हैं उनकी भी मैं बात करूँगा। मसलन बिहार में चुनाव होने वाले हैं नवंबर में, उसको ध्यान में रखकर एक बड़ा परिवर्तन किया गया है। वहाँ कृष्णा अल्लवुरु को प्रभारी बनाया गया है। उनको प्रभारी बनाया गया है जो बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, बल्कि मोहन प्रकाश, उनकी जगह नेतृत्व उनको सौंपा गया है। कृष्णा जो यूथ कांग्रेस के इंचार्ज थे, उनको बिहार का इंचार्ज बनाया गया है। अभी हमें ये उनकी योग्यता क्या है, काबिलियत क्या है, उनकी क्षमताएं क्या हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इतना पता है कि वो राहुल गांधी के करीबी हैं और उनकी टीम के मेंबर हैं। यानी राहुल गांधी ने जिन पर भरोसा है अपनी टीम के मेंबर को, उन्हें गंभीर और बड़ी जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है और कृष्णा को बिहार का इंचार्ज बना दिया है मोहन प्रकाश के जगह पर। एक दूसरा जो परिवर्तन महत्वपूर्ण है वो है पंजाब का। पंजाब में भी 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं और पंजाब में अब बहुत संभावनाएं दिख रही हैं कांग्रेस के लिए कि वो वहाँ चुनाव जीत सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बुरी तरह से अलोकप्रिय होती जा रही है, अलोकप्रिय हो चुकी है। और पंजाब में अगर आप बात करेंगे तो लोग अब कहने लगे हैं कि अब कांग्रेस वापस आ रही है। चुनाव अभी हो, कल हो, 2027 में हो, लेकिन कांग्रेस की वापसी वहाँ तय मानी जा रही है, बशर्ते हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग कोई दूसरे खेल वहाँ न करें। उसके लिए सजग रहना पड़ेगा कांग्रेस को, कांग्रेस नेतृत्व और संगठन को, लेकिन वहाँ वापसी हो सकती है। और भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, काफ़ी सक्रिय नेताओं में से एक हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ वो नहीं जिता पाए दूसरी बार, लेकिन उनकी छवि कमोबेश ठीक ठाक है, तो उन्हें इंचार्ज बनाया गया है पंजाब का, उसको संभालने के लिए। ये 2 राज्य क्रूशियल हैं कांग्रेस के लिहाज से। एक तीसरा राज्य क्रूशियल है हरियाणा का, जहां अभी कांग्रेस बुरी तरह से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जीतते जीतते हार गई, जबकि उसको चुनाव जीतना चाहिए था, तो वहां वो हार गई। तो पार्टी ने वहां पर अपना जो स्टेट प्रभारी हैं उनको बदला है और वहाँ जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं BK हरिप्रसाद, उनको जिम्मेदारी सौंपी है। तो अब वो जो जिम्मेदारी निभाएंगे, बावरिया जो थे वहाँ पर इंचार्ज, उनको हटा दिया गया है। इसी तरह से मीनाक्षी नटराजन जो मध्य प्रदेश की एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें तेलंगाना का इंचार्ज बनाया गया है और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी बड़े प्रयोग कर रही है। अभी वहाँ पार्टी ने जातिगत जनगणना करवाई है और वहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि पिछड़ी जातियों को 27 से बढ़ाकर 40% का आरक्षण वो करने जा रहे हैं। तो एक जो डेमोग्राफिक
खेल है राजनीति का, उसमें एक हस्तक्षेप करना चाह रही है। और ये भी कहा जा सकता है कि तेलंगाना कांग्रेस और जो राहुल गांधी की भावी योजनाएं हैं राजनीति की, उसका एक मॉडल बनने जा रहा है। कर्नाटक और फिर तेलंगाना दोनों जगह पर जातिगत सर्वेक्षण हुए हैं और तेलंगाना में अब ये इस स्तर पर पहुंच गया कि आगे उस पर काम किया जा सके। तो तेलंगाना के इंचार्ज उनको बनाया गया है। इसी तरह से एक पुराने ब्यूरोक्रेट हैं जो अब राजनीति में आ गए हैं, के राजू, उन्हें झारखंड का जिम्मा सौंपा गया है। झारखंड में सरकार है, दोनों की गठबंधन की सरकार है और वहाँ सरकार स्मूथली चल रही है। वहाँ के राजू को लगाया गया है ताकि उस पूरे गठबंधन की सरकार को स्मूथली चलाया जा सके। इसी तरह से कुछ और नेता जो हाशिए में डाल दिए गए थे, काबिल नेता थे, उनको वापस बुलाया गया। जैसे बीके हरिप्रसाद संगठन के अच्छे नेता माने जाते हैं, उनको वापस लाया गया है। रजनी पाटिल वरिष्ठ नेता हैं, उनको हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ का इंचार्ज बनाया गया है। इसी तरह से हरीश चौधरी को मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है और गिरीश चोदनकर को तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा में जो उड़ीसा के नेता हैं सप्तगिरी उल्का, उनको मणिपुर का, सिक्किम का, त्रिपुरा का और नागालैंड का इंचार्ज बनाया गया। यानी एक समझ लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी को छोड़कर जो बाकी 4 राज्य प्रमुख हैं उनमें इंचार्ज बदला गया है। और उत्तर प्रदेश के जो पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष थे अजय कुमार लल्लू, उनको उड़ीसा का इंचार्ज बनाया गया। अजय कुमार लल्लू ने काफ़ी काम किया था उत्तर प्रदेश में, उनको संगठन का बड़ा अच्छा अनुभव हो गया है। और उड़ीसा में अब वहाँ चूंकि बीजेपी की सरकार है तो उन्हें वहाँ पर तैनात किया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और कुछ और बड़े मज़ेदार परिवर्तन ये हुए हैं कि कई लोगों को ड्रॉप कर दिया गया है संगठन की जिम्मेदारियों से। हालांकि उनको कहा जा रहा है कि कोई जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन जैसे दीपक बावरिया का नाम लिया जो हरियाणा के इंचार्ज थे, भरत सिंह सोलंकी, राजीव शुक्ला इसमें बड़ा नाम है जो कि हर समय संगठन में कहीं ना कहीं रहते हैं और बड़े कहना चाहिए बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। वो सभी दलों के साथ तालमेल करना हो और इन सब चीज़ों में फंड रेजर के रूप में भी उनको माना जाता है, तो उनको भी ड्रॉप किया गया है। अजय कुमार, देवेंद्र यादव और मोहन प्रकाश, ये सब लोग ड्रॉप किए गए हैं। सवाल उठता है कि इतने सारे परिवर्तन के बाद क्या पार्टी में अब स्टेट लेवल पर गतिविधियां बढ़ेंगी, सक्रियता आएगी? लेकिन ये अभी की स्टेट्स हमको देखना पड़ेगा। और जो ऊपर लेवल पर जो चेंजेस होने हैं, मसलन जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल, जो कि राहुल गांधी के खास माने जाते हैं, उनको लेकर बहुत सारी शिकायतें रही हैं। उनका क्या होगा? क्या वो अभी भी जनरल सेक्रेटरी बने रहेंगे? क्या अभी भी उनको राहुल गांधी का विश्वास प्राप्त है और वो बना रहेगा? ये भी चीज़ें देखने, क्योंकि उनसे बहुत शिकायतें रही हैं पार्टी के संगठन के अंदर के लोगों को। इसी तरह से कांग्रेस नेतृत्व में कुछ नेता हैं जिन्हें स्लीपर सेल की तरह माना जाता है। ये आरोप बार बार लग रहा है कि कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप है उसमें बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो सोच से बीजेपी वाले हैं और कभी भी बीजेपी में जा भी सकते हैं या अंदर रहकर संगठन के बीजेपी की मदद करते रहते हैं। कमलनाथ उनमें से एक नाम है जो दोनों तरफ अपना खेल करते रहते हैं। इस तरह से और भी कई नेताओं के नाम, जयराम रमेश का नाम बार बार लिया जाता है, हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूँ, वो उस तरह के नेता नहीं होंगे। लेकिन चूँकि ये राजनीति का एक अलग ही दौर है और इस दौर की राजनीति भी अलग किस्म की है, जिसमें जो नेताओं की विश्वसनीयता और वफादारी दोनों बहुत मुश्किल से मिलती है, ख़ास तौर पर जब इतने सारे प्रलोभन हों और इतने सारे दबाव हों, डर हों, तमाम एजेंसियों के हमले हो रहे हों और बदनाम भी किया जा रहा हो। तो ऐसे में राहुल गांधी को एक
एक डेडिकेटेड, समर्पित और एक बहुत ही लॉयल्टी का मतलब ये नहीं कि चापलूस करने वाली, लेकिन नीतियों को लागू करने में और राहुल गांधी पर भरोसा रखने वालों की कमी पूरी हो पाएगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राहुल गांधी को अब टीम बनाने में बहुत देर नहीं करनी चाहिए। ये शुरुआत हुई है, ये कहना चाहिए कि अभी 2 कदम चले हैं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन इसके बाद लोगों की नज़रें रहेंगी कि टॉप लेवल पर किस तरह से परिवर्तन होते हैं। जो केंद्रीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें CWC में क्या होता है, और लोगों की नज़रें प्रियंका गांधी पर भी लगी हुई हैं कि आखिरकार उन्हें क्या रोल दिया जाएगा, वो किस भूमिका में है। क्या सिंपली वो पार्लियामेंट की मेंबर की तरह फंक्शन करेंगी या संगठन में कोई बड़ी भूमिका निभाएंगी, क्योंकि उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। पहले ये माना जा रहा था कि अगर राहुल गांधी उस तरह की राजनीति में है जो प्रधानमंत्री पद की तरफ जाती है तो उन्हें वो करना चाहिए, और एक फुल टाइम कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो संगठन को देखे, और प्रियंका गांधी को ये जिम्मेदारी संभालनी चाहिए क्योंकि उनकी अपील है बहुत और कार्यकर्ताओं में भी उनके प्रति बहुत रुझान है, तो वो ये काम कर सकती हैं बशर्ते वो फुल टाइम, क्योंकि संगठन का काम बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अथक परिश्रम करने वाला लीडर ही चाहिए, कोई पार्ट टाइम नहीं होगा कि आप कुछ समय पार्लियामेंट में जाएं, कभी कुछ रैली को संबोधित कर दें। ये इस तरह की भूमिका नहीं है, इसलिए 24/7 लगा रहना पड़ेगा और पूरे देश भर के संगठन को की बागडोर संभालना, उसको समय समय पर दुरुस्त करना, उसको दिशा निर्देशित करना, ये तमाम चीज़ें हैं जो करनी होगी। प्रियंका गांधी में इसकी कितनी क्षमता है, वो कितनी इसके लिए तैयार हैं और कितना समय दे सकती हैं, इस पर डिपेंड करेगा कि प्रियंका गांधी को ये भूमिका दी जाती है नहीं, या वो इसे स्वीकार करती है या नहीं करती है। लेकिन पार्टी को अब मल्लिकार्जुन खड़गे की एक उम्र हो गई है, उनसे न पार्टी और न कोई और बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए कोई तो ऐसा नेता उनको लाना पड़ेगा शीर्ष पर जो पार्टी के संगठन को अच्छे से संभाल सके, देख सके। तो ये एक चुनौती अभी भी है। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राहुल की टीम बनाने की शुरुआत कर दी है, मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ हैं, प्रियंका गांधी पर अभी एक बड़ा सवालिया निशान है कि उनकी भूमिका क्या होगी। लेकिन वेल बिगन इज़ हाफ डन कहते हैं कि अच्छी शुरुआत हो तो फिर काम पूरा ही माना जाना चाहिए, लेकिन इसे अभी अधूरी शुरुआत माना जाना चाहिए। ये अच्छी शुरुआत नहीं है, अधूरी शुरुआत है। इसके बाद अगले कुछ महीनों तक किस तरह के परिवर्तन कांग्रेस संगठन में होते हैं और किस तरह की जिम्मेदारियां किस तरह के लोगों को दी जाती है, और उसमें भी कांग्रेस राहुल गांधी अपनी टीम बना सकते हैं जिस पर भरोसा करके वो जो कुछ भी सोच रहे हैं कांग्रेस के लिए, भारतीय राजनीति के लिए, जो एजेंडा उनके दिमाग में है, जो वैचारिक परिवर्तन वो देख रहे हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जो विचारधारा को वो स्थापित करना चाहते हैं, प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, और जो कार्यक्रम लागू करना चाहते हैं, उसके लिए वो पार्टी को कितना तैयार कर पाएंगे, इस पर ये डिपेंड करेगा कि उनके पास टीम कैसी है, लोग कैसे हैं, वो कितने समर्पित हैं, कितने वफादार हैं, और वो मोदी की तिकड़मों से डरने वाले हैं या नहीं। डर इस समय की राजनीति का एक बहुत बड़ा हथियार है। कांग्रेस को उससे बहुत नुकसान हुआ है, जो बहुत सारे नेता छोड़ कर गए हैं उनमें 2 तरह के लोग हैं, एक डरने वाले और दूसरे लालची लोग, ये दोनों गए हैं। तो राहुल गांधी की टीम में क्या ऐसे लोग घुसपैठ कर पाएंगे? अगर राहुल गांधी ने रोक सके तो उनके लिए आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।